इस वीडियो में हर सवाल के 3 जवाब आपके साथ स्टूडेंट्स मैं शेयर करूंगा। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 11 इंग्लिश 2025 की नई किताब, इसका चैप्टर नंबर 14 जो कि एक प्ले है, द एंड ऑफ द बिगिनिंग। इस वीडियो में स्टूडेंट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा इस प्ले के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर, और साथ में इसी वीडियो में आपके लिए मैं हल करूंगा इस प्ले के हर सवाल की एक्सरसाइज के हर सवाल के जवाब को। इस वीडियो में स्टूडेंट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा इस प्ले के हर सवाल के एक नहीं बल्कि तीन तीन जवाबात। इनमें से आप कोई सा भी जवाब लिख देंगे तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिल जाएंगे और बहुत ही इजी आंसर्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। इस चैप्टर से पहले जितने भी चैप्टर्स गुजर गए हैं उन सब पे मैंने पहले से वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप उन वीडियोस को जरूर देखें। पेज नंबर 161, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस प्ले के सवाल स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। पहला सवाल है, इन व्हाट वेज डज द प्ले क्रिटिक ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स स्पेशली कंसर्निंग डोमेस्टिक वर्क। तो इसके जवाब की तरफ चलते हैं। पहला जवाब है इस सवाल का, द प्ले मॉक्स traditional gender roles by showing that housework is not as easy as men think. When Derry tries it, he fails badly, proving that both men's and women's work requires effort and skill. दूसरा जवाब है इस सवाल का, द प्ले स्टेरिसिस द आइडिया दैट हाउसहोल्ड वर्क इज easy and suited only for women. When Derry takes over Alien's chores, he realizes how difficult and demanding they truly are. This challenges the traditional belief that domestic tasks are inferior. तीसरा जवाब है इस प्ले का, द प्ले critics traditional gender roles by showing how Derry fails miserably at household chores, suggesting that domestic work isn't as easy as gender specific as men often assume. It humorously exposes the under evaluation of women's labor in the home. तो ये था पहले सवाल के 3 जवाब। दूसरा सवाल है, डू यू थिंक द प्ले सजेस्ट दैट सर्टेन टास्क आर जेंडर स्पेसिफिक और डज इट एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस ओवर जेंडर, एक्सप्लेन योर आंसर। तो इस सवाल का पहला जवाब है, इट एम्फसाइजेस एक्सपीरियंस ओवर जेंडर। द प्ले शोज दैट सक्सेस इन एनी टास्क डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस and understanding, not whether you are a man or a woman. दूसरा जवाब है इस सवाल का, the play emphasizes experience over gender. Derry's failure shows that doing a job well requires understanding and practice, not simply being a man or a woman. It mocks the assumption that men can easily perform women's roles. तीसरा और आखिरी जवाब है सवाल का, द प्ले emphasizes experience over gender by showing that Derry, despite being a man, lacks the skill to manage household tasks while lazy handles them effortlessly. It suggests that competence comes from practice, not gender. तो ये था दूसरे सवाल के 3 जवाब। तीसरा सवाल है, हाउ डज डेरिस ओवर कॉन्फिडेंस सर्व अ लेसन फॉर द ऑडियंस, व्हाट माइट बी प्ले राइट बी ट्राइंग टू टीच अबाउट प्राइड एंड ह्यूमिलिटी। इसका पहला जवाब है इस सवाल का, डेरिस ओवर कॉन्फिडेंस टीचिस दैट प्राइड लीड्स टू फेलियर। द प्ले राइट वांट्स टू शो दैट ह्यूमिलिटी एंड रिस्पेक्ट आर मोर वैल्यूएबल देन एरोगेंस एंड बूस्टिंग। दूसरा जो जवाब है इस सवाल का, डेरिस ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू chores and injuries. His failure teaches that pride without knowledge can be dangerous. The playwright suggests that humility and respect others' efforts are essential in relationships. तीसरा जवाब है इस सवाल का, Derry's overconfidence leads to repeated mistakes, teaching the audience that pride can blind one to their limitations and cause failure. The playwright emphasizes humility as essential for personal growth and true understanding of one's abilities. Question number 4. Do you think the farcical elements of the play are effective in conveying a deeper message? Why or why not? तो पहला जवाब है इस सवाल का, yes, the comic scenes effectively deliver the deeper message. The audience laughs at Derry's mistakes but also learns about equality and the value of every kind of work.
दूसरा जवाब है इस सवाल का यस द फार्सिकल एलिमेंट्स लाइक एग्जैगरेटेड एक्शंस एंड कॉमिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स इफेक्टिवली हाईलाइट serious issues like gender assumptions and pride. The humor makes the message more engaging and thought provoking. तीसरा जवाब है इस सवाल का यस द फार्सिकल एलिमेंट्स आर इफेक्टिव एज दे यूज एग्जैगरेटेड ह्यूमर टू हाईलाइट सीरियस इश्यूज लाइक जेंडर रोल्स pride and human limitations. The comedy engages the audience while subtly delivering the deeper message. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है the play uses humor to explore serious themes. Do you believe that comedy is an effective medium for addressing social issues? Why or why not? तो इस सवाल के पहला जवाब है कॉमेडी मेक सीरियस टॉपिक्स easier to understand through humor. People enjoy the play while realizing the importance of respect, equality and cooperation. दूसरा जवाब है इस सवाल का yes comedy allows audience to reflect on serious issues without feeling preached to. It lowers defenses and opens minds to new perspectives. In this play humor helps questions stereotypes in a light hearted yet meaningful way. तीसरा और आखिरी जवाब है सवाल का यस कॉमेडी इज एन इफेक्टिव मीडियम एज इट मेक्स डिफिकल्ट टॉपिक्स मोर अप्रोचेबल एंड encourages reflection without sounding preachy. Humor lowers defenses, allowing audience to observe serious messages more easily. Question number 6. How might the play's themes be relevant to contemporary audiences? Are the issue raised still present in today's society? इस सवाल का पहला जवाब है the themes are still relevant today. Many people still think the housework is for women, so the play reminds us to respect all kinds of work equally. दूसरा जवाब है इस सवाल का yes the theme of gender roles remains relevant today. Many people still undervalue domestic work and assume it's a woman's responsibility. The play encourages respect for all types of labor and challenges societal stereotypes. तीसरा जवाब है the play's themes of gender roles, pride and underestimating others remain relevant today as many still stereotype domestic work and overvalue their own abilities. These issues persist in modern household and workplaces alike. Question number 7. What role does the humor play in the play? How does it contribute to the plot and character development? तो इस सवाल का पहला जवाब है humor adds life to the play and develops the characters. Dairy's funny mistakes make the message about pride and humility more entertaining and clear. दूसरा जवाब है सवाल का humor drives the plot by creating situations where characters face the consequences of their assumptions. It helps develop Dairy's character from arrogant to humbled. Humor keeps the audience entertained while delivering lessons. तीसरा जवाब है इस सवाल का आखिरी जवाब है humor drives the plot forward, the turning simple tasks into chaotic events, revealing characters flaws and dynamics. It deepens Dairy's development by exposing his pride and eventual realization of his limitations. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है इस प्ले का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेयरीज मिस्टेक एंड फेलियर्स इन द प्ले. तो पहला जवाब है इस सवाल का डेयरीज मिस्टेक शोज हिज एरोगेंस एंड lack of experience. His failures teach him and the audience that respect understanding are more important than pride. दूसरा जवाब है सवाल का डेयरीज मिस्टेक सिंबलाइज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अंडरएस्टिमेटिंग अदर्स वर्क एंड ओवरएस्टिमेटिंग oneself. His failures lead to self-awareness and a new appreciation for his wife's efforts, highlighting the value of humility and shared responsibility. तीसरा और आखिरी जवाब है सवाल का डेयरीज मिस्टेक्स एंड फेलियर हाईलाइट्स द डेंजर ऑफ ignorance of arrogance and ignorance, showing that overestimating oneself leads to downfall. They serve as a humorous yet clear warning against dismissing others' efforts. तो ये थे इस प्ले के क्वेश्चंस के आंसर्स जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए. उम्मीद करता हूं आपने सबको नोट कर लिया होगा. बी वाला सवाल है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन. 5 एमसीक्यूज आपको दिए गए इस प्ले में
और हर प्ले में 4 ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं। अब आपके साथ स्टूडेंट्स में शेयर करता हूं हर एमसीक्यूज के आंसर को। पहले का आंसर है सी, कंप्लीट द हाउस होल्ड चोर्स। दूसरे का आंसर है बी, जेंडर रोल्स एंड स्टीरियोटाइप्स इन डोमेस्टिक लाइफ। तीसरे का आंसर है सी, इनडिफरेंट। चौथे का आंसर है बी, फार्स। जबकि पांचवें का आंसर है बी, टू रिस्पेक्ट द वर्क लेजिस डोस। यहां पर इस प्ले के एमसीक्यूज मुकम्मल हो जाते हैं। पेज नंबर 162, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। तो अब स्टूडेंट आपके साथ मैं शेयर करूंगा क्वेश्चन नंबर बी, जो कि बोर्ड के पेपर में आपको आ सकता है। रीड ईच सेंटेंस बिलो एंड आइडेंटिफाई इट्स टाइप, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो आपको सेंटेंसेस, जैसे कि आप देख सकते हैं 10 सेंटेंसेस आपको पूछे गए हैं, दिए गए हैं। आपने बता रहे कौन सी टाइप ऑफ सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है आई कैन फिक्स दिस इजीली। दूसरा कैन यू हेल्प मी विद दिस। चौथा है हुरे वी डिड इट परफेक्टली। पांचवा आई डोंट थिंक दिस विल वर्क। सातवां बी केयरफुल विद द ग्लास। नौवां पास मी द बुक प्लीज। 10वां द किचन लुक्स परफेक्ट नाउ। तो ये सेंटेंसेस आपको दिए गए 10, आपने बताया कौन सी टाइप ऑफ सेंटेंस है। ये सवाल भी आपके लिए मैंने हल कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आंसर्स हैं। पहला जो सेंटेंस आई कैन फिक्स दिस इजीली, ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरे का इंपेरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, पांचवा डिक्लेरेटिव है। इसी तरीके से छठा इंटरोगेटिव, सातवां इंपेरेटिव, आठवां एक्सक्लेमेटरी और इसके बाद नौवां इंपेरेटिव, और जबकि 10वां आपका है डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो ये था इस सवाल का जवाब। उम्मीद करता हूं आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो यहां आकर इस प्ले की एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाती है। उम्मीद करता हूं आपने सब सवालों के जवाब नोट कर लिए होंगे। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दें। जज़ाकल्लाह।